7 सितंबर 2025 रविवार के दिन इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि खग्रास चंद्र ग्रहण है, अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण बहुत विशेष होता है, बहुत दुर्लभ भी होता है। हम आपको इस वीडियो में चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी देंगे। चंद्र ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, सूतक काल कब तक रहेगा, आपको चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी साधना कर सकते हैं, कौन सा जप आदि कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से समझाएंगे। 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। इसका सूतक काल रविवार में दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण रात्रि में 9:57 से प्रारंभ होगा, जो कि 1:27 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्य काल है वो 11:37 रहेगा, अर्थात किंतु 11:01 से 12:24 तक चंद्रमा पूरी तरह से ढका रहेगा। यह बहुत विशेष काल होगा, यह ग्रहण का पूर्ण काल होगा। इस दौरान क्या करना चाहिए भी हम आपको बताते हैं, किंतु पहले हम आपको बता दें कि सूतक काल क्या होता है। सूतक काल अशुद्ध काल होता है, अर्थात चंद्र ग्रहण के पहले ही आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। सूतक काल दोपहर में 1 बजे से लग जाएगा। 1 बजे के पहले ही सर्वप्रथम कार्य आपको करना है कि अपने भगवान के जो पट हैं, अर्थात पर्दा लगा देना है। अगर उसमें कोई गेट लगा है तो उसको बंद कर देना है। उसके पहले ही आपको अपने खाद्यान्न सामग्री में गेहूं, दाल, चावल, जो भी आपका सामग्री है, महत्वपूर्ण सामान है, उसमें पूसा रख दें, अथवा गाय के कंडा रख सकते हैं, अथवा तुलसी दल रख सकते हैं। रविवार के तुलसी नहीं तोड़ना है, आप एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी दल रख देंगे तो इससे वह चीज़ें अशुद्ध और अपवित्र नहीं होंगी। अपवित्र का है अर्थ यह है कि जो भी उस दौरान तरंगे आती हैं, वेव्स आती हैं, उनका नुकसान होता है, मनुष्य को भी होता है और अन्य वस्तुओं को भी होता है। वो उसमें समाहित हो जाती हैं। उनको रोकने की क्षमता या उनका दुष्प्रभाव दूर करने की क्षमता तुलसी दल में और कुशा में, गाय के कंडे में होती है। अर्थात आप इन वस्तुओं को उन सामग्रियों में रख सकते हैं। इसे सूतक काल कहते हैं। सूतक काल दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। उस दौरान भोजन नहीं बनाना है, भोजन करना भी नहीं चाहिए। आप रात्रि में जब भी 9:57 पर ग्रहण लगेगा, उस समय सामान्य रूप से आपको क्या करना है कि सोना नहीं है, भोजन नहीं करना है, कोई विशेष क्रिया नहीं करनी है। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से सोना नहीं है और भोजन नहीं करना है, कोई चीज़ काटनी नहीं है, उनको चाकू से सब्जी नहीं काटना है या अन्य कोई कार्य नहीं करना है, कपड़ा नहीं सिलना है। लोग सोचते हैं कि ग्रहण काल है, किस तरह बिताना है, तो कपड़ा सिलने लगते हैं। कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो संतान गोपाल का, लड्डू गोपाल का ध्यान करें, उन्हीं का मंत्र का जप करें। मंत्र का जप नहीं आता है तो लड्डू गोपाल का ही ध्यान करें, उनके स्तोत्र का पाठ करें। ग्रहण के दौरान आप ग्रहण का किस प्रकार सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। ग्रहण के दौरान जो भी मंत्र जपा जाता है या जो स्तोत्र का पाठ किया जाता है, उसका लाखों गुना फल प्राप्त होता है। यदि आप कोई नए स्तोत्र को शुरू करना चाहते हैं, नए मंत्र को शुरू करना चाहते हैं, तो ग्रहण काल के दौरान आप उसे शुरू कर सकते हैं। ग्रहण के पहले आप स्नान कर लीजिए, शुद्ध आसन पे बैठ जाइए, एक घी का दीपक जला लीजिए, किंतु भगवान का पर्दा नहीं खोलना है, भगवान के दर्शन उस समय नहीं किए जाते हैं। चुपचाप हो आप एकांत में बैठ करके जिस स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, जिस मंत्र का पाठ करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, आप उसे प्रारंभ कर दीजिए। पूरे ग्रहण के दौरान उसका पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी मंत्र या स्तोत्र आप रोज पढ़ते हैं उनको आप उस समय पढ़ सकते हैं, वो पूरा रिचार्ज हो जाते हैं, उसमें शक्ति आ जाती है। कोई नया मंत्र या पाठ आप करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं और अगले दिन से लगातार यदि आप उस मंत्र को एक माला भी जप लेते हैं या उस स्तोत्र को एक बार भी पाठ कर लेते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है।
अगर आपको धन की कामना है तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लगातार श्री सूक्त का पाठ करते रहिए। अगले दिन से घी का दीपक लक्ष्मी जी के सामने जला करके रोज एक पाठ श्री सूक्त का कीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके यहाँ कोई संकट है तो गणेश जी का आप मंत्र जप सकते हैं। आपको कोई रोग बीमारी बाधा है तो हनुमान जी का मंत्र जप सकते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो आप हनुमान चालीसा का लगातार पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का फिर रोज सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जला करके नित्य आप उसका पाठ कर सकते हैं। उसका बहुत सुंदर, बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मंत्र हो, कोई भी स्तोत्र हो, यदि आप ग्रहण के दौरान, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उस दौरान यदि आप उसको करते हैं, उसके बाद फिर लगातार नियम से आप करते रहते हैं, तो उसका बहुत दिव्य और चमत्कारी प्रभाव आपको प्राप्त होता है।